उसने ऐसी जगह चेक कराई है जो कि बहुत बड़े क्या ना बहुत हाई लेवल की जो कंट्री की मतलब डिग्रियां मिली हुई हैं। पहली बात तो इनके समझ में नहीं है, इन्होंने 10 तरह के तरीके से नाप के बता दिया कि ये लाइन ओके है। दूसरी बात ये है, इन्होंने करी भी तो इन्हें ये नहीं पता बुश कट रेस के या क्या हो रहा। इन्होंने तो बस घोड़ा छुटवाया, अपना उल्टी सुद्धी देखी और अपना नु कह दिए बिल्कुल सेट है। कि जो लाइन का सिस्टम है वो हर किसी को नहीं पता दोस्तों, जो कि हम खाली किसी की लाइन कर रहे हैं। लाइन भैया सरदार जी के पास हमें लाइन चेक करानी, जो तबीयत खुश करवानी अपनी, ट्रांसपोर्ट नगर में मुजफ्फरनगर। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आप सभी भाइयों का स्वागत है दोस्तों। आज जो दोस्तों है हम लाइन कर रहे हैं ट्राली की, टाटा कंपनी की 5530 है दोस्तों। ये जो लाइन थी इसकी आउट थी काफ़ी, ड्राइवर बराबर में बैठा है दोस्तों, उसके मुंह से खुद ही सुन लीजिए। और उसने ऐसी जगह चेक कराई है जो भी बहुत बड़े उस कंट्री की डिग्री इतनी मिली है कि लाइन चेक इस तरीके से कर रहे हैं, वो हैरान हूँ बंदे यार कि लाइन ट्राली की कैसे करते हैं। नॉर्मल सी बात है, मगर कुछ लोगों को दोस्तों पता नहीं है इस बारे में, ना जानकारी हो तो है इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो जैसे कि एक ड्राइवर है, ड्राइवर से पूछते हैं, ड्राइवर से बात करेंगे। दोस्तों आपके सामने ही है, तो ये जो है हमारे भाई हैं, ये मतलब कस्टमर है एक्चुअली में। और सर ये यूट्यूब के माध्यम से नहीं आए, तो ये वैसे ही हमारे पुराने कस्टमर हैं जो कि हमारे पास गाड़ी का काम कराते रहते हैं। तो दोस्तों आप सबको यही सूचना देनी थी इसमें। तो दोस्तों अब करेंगे ट्राली की लाइन, तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखेंगे और किस तरीके से लाइन करेंगे तो आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे। ड्राइवर से तो दोस्तों बात कर लेंगे, पहले तो ट्राली की लाइन तो कर लें हम। ड्राइवर तो सारी बात बता ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सामने बैठा है। मगर सबसे पहले हम करेंगे लाइन दोस्तों। लाइन किस तरीके से होगी दोस्तों वो आप देखेंगे वीडियो में, क्योंकि दोस्तों इस बारे में पूरी भरपूर जानकारी होनी ज़रूरी है हर बंदे को। दोस्तों अभी एक किसी भाई का कमेंट आया था कि कह के आप वीडियो के अंदर ना फालतू बातें करते रहते हो। मैं इसमें क्या फालतू बात कर रहा हूँ एक बात बताइए दोस्तों। ये जो अभी ट्राली की लाइन है, ये बुश कटा हुआ है देख रहे हैं आप, ये फालतू बात है। या तो वो बंदा चाहता नहीं कि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं, फिर लोगों को बताऊं, शायद ये हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, कई ऐसे मतलब मुझे कॉल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ जी, मैं वहीं पे हूँ, इसमें ये दिक्कत है, वो कैसे होएगा। वो शायद मेरे सब्सक्राइबर ही होंगे, भाई ही होंगे, मगर वो ये शो नहीं करना चाह रहे कि हम वहाँ इतनी दूर से बात कर रहे हैं, हम इस चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं। तो आप कृपया ऐसे करके मत पूछें जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप खुले दिल से पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिटेल में बता दूँगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर दोस्तों कोई चीज़ एक ऐसी होती है कि जो चीज़ नहीं बताई जा सकती, जो आप वीडियो में भी अगर देखेंगे तभी वो समझ में नहीं आ पाएगी दोस्तों। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पर्टिकुलर समझने के लिए थोड़ा सा टाइम होता है, उस चीज़ को निकालना पड़ता है। जैसे पूरा मतलब बेस समझना होगा तभी जाके उस चीज़ को, या तो उस चीज़ के लिए या तो आप काम सीख सकते हैं, ये काम सीखेंगे तभी आपको समझ आ पाएगा, या तो ये काम सीख लीजिए, कम से कम 1-2 साल लगाएं इस काम को सीखने के लिए। क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता दूं तो उस चीज़ के लिए पूरा ट्रेंड होना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है तभी जाके। क्योंकि दोस्तों मैंने भी समय लगाया है, उसके बाद ही मैं जाके काम में लगा हुआ हूँ। हमारे जो बड़े हैं वो पुराने समय से यही काम करते आ रहे हैं, तो उन्हीं को देखकर हम इस चीज़ को अपने मुकाम पर पहुँचे हैं दोस्तों। और मैं आपको यही बताना चाह रहा था, थोड़ी सी बात ये। और दोस्तों अब बात हम करेंगे ट्राली के बारे में, जो कि इस ट्राली के बारे में सुनेंगे आप। ये कस्टमर जो था, ये ट्राली के जो बुश हैं जो आप देख सकते हैं कटे हुए हैं कितने, जो कि 2-3 दिन से किसी अननोन जगह पर गाड़ी को चेक करवा रहा था। तो उन्होंने अपनी ट्राली की जो लाइन चेक करवाई है उससे, वो किस तरीके से करवाई है दोस्तों वो आपको मैं शो कर देता हूँ। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो एक धागा था लेके, जैसे कि अपना 10 चक्का होता था पहले, टाटा कंपनी का 2515 EX जो 10 चक्का होता था, उसकी हम लाइन कैसे करते थे, धागे से नाप के ऐसे कर देते थे कई लोग। तो हम तो कंपास से करते हैं दोस्तों,
हम तो हमने कंपास रखी हुई है, कंपास से नाप के फिर करते हैं। उन्होंने तो दोस्तों पता नहीं किस तरीके से करी है, मुझे तो समझ में नहीं आया, जो कि ड्राइवर को सेटिस्फाई कर दिया और ड्राइवर चला गया, गाड़ी चक्कर मार के आया, कह रहा टायर तो जैसे कि जैसे वैसे के वैसे ही हैं। तो चक्कर मारने के बाद ही दोस्तों उसने ये कहा कि अब तो कुछ फ़र्क लग नहीं रहा है, तो कहीं और दिखाते हैं। उसने दोस्तों फिर हमें जो है कॉन्टैक्ट किया और कॉन्टैक्ट करने के बाद दोस्तों हमारे पास ये गाड़ी आई और हमने इस गाड़ी को जो है तमाम जो है सामान इसमें खोलने की तैयारी शुरू करी। जो कि ये तमाम सामान में क्या है, बैलेंस रोड ही होते हैं दोस्तों, वो बैलेंस रोड जो है खोलनी होती है, वो खोल कर उसके बुश बदलने होते हैं दोस्तों। ये बुश बदलने बहुत ही अत्यंत ज़रूरी होते हैं दोस्तों। अगर आप ये बुश नहीं बदलते, जो कि ये योर कंपनी के आते हैं दोस्तों, बुश वो कम्प्लीटेड सेट आता है और ये इसमें बुश जो है चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि गाड़ी लगातार चलती रहती है। चलने से इसमें बैलेंस आउट हो जाता है और वो बुश टेढ़े हो जाते हैं, तो बैलेंस रॉड को टेढ़ी करके इसकी जो हिस्सों की अलाइनमेंट है वो आउट हो जाती है, क्योंकि दोनों जो काम होते हैं इसके अंदर वो बैलेंस रॉड पे ही रुका रहता है। मगर इस चीज़ का कोई दोस्तों कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, लोगों को इस बारे में पता नहीं होता। अगर वो दोस्तों अगर पता हो तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप लाइन इसकी ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल है, आपको इस चीज़ की जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं उन सब भाइयों को कहना चाह रहा हूँ जिसे पता ही नहीं है, जो 10 चक्का समझ के बैठा हुआ है ऐसे और लाइन नाप रहा है, तो दोस्तों इस चीज़ से आप खुद ही सचेत हो जाएं और आपको पता लग जाना चाहिए कि ये बंदा क्या है और क्या नहीं है। मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ, कोई भी काम कहीं कराना है आप पहले पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, जानकारी भरपूर कर लीजिए, फिर करवाएं। एक तो ड्राइवर भाइयों को जल्दी बहुत होती है, बस जाके ट्राली भरनी है फटाफट जाके और वहाँ जाके माल डालना है फटाफट, बस भरने में मतलब, और जल्दी करने के चक्कर में आप ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ आपका काम हो नहीं पाता, फिर आपके टायर खराब होते हैं, टायरों से बहुत परेशान रहेंगे। ऐसी जानकारियाँ कोई देने वाला नहीं है दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि आपको वीडियो बना के डिटेल में तसल्ली पूर्वक हर चीज़ एक एक बात बतानी है आपको, और फिर उसके बाद उसके बारे में भरपूर जानकारी भी देनी, कोई नहीं देगा दोस्तों। वो क्लियर बस खोला बांधा बस वो वाला काम हो जाता है दोस्तों। कई तो खोलते भी नहीं है, पता नहीं क्या है, नहीं बस पूरी खुल के क्या बात बतानी दोस्तों। मैंने आपको फिलहाल जो है दोस्तों, अब ये देखिए पूछ आ गए हैं। खोलो ढक्कन दिखाओ जी भैया। 12 छोटे 4 बड़े। नए बुश तो आ गए दोस्तों, मगर ड्राइवर ने मालिक को दिखाने के लिए पुराने बुश संगवा के इस तरीके से रख लिए हैं, जैसे कि मतलब बस मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। तो पुराने बुश बड़े अच्छे तरीके से संभाल के रखे हैं, बाकी तो यहाँ तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, गिरे पड़े रहते हैं, पता नहीं लोगों के ऐसे छोड़ जाते हैं। कई मतलब होते हैं कस्टमर ऐसे जो कि मतलब पुराना सामान जो है मालिक को दिखाना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि कोई बंदे मतलब है कि वो यकीन नहीं होता उन पर, वो ना यकीन वाली बात आ जाती है, फिर मालिक जो कहता है कि मैं सामान पुराना लेके आओ। आजकल थोड़ा सा ऐसा भी चल रहा है ना दोस्तों। अब जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि 16 बुश हैं दोस्तों, जो कि असेंबल करने जो कि निकाल दिए गए थे सारे पहले, और अब जो है इसके अंदर असेंबल करने हमने सारे बुश जो है इसके अंदर फिट होएंगे और आप देखेंगे वीडियो में दोस्तों। क्योंकि बुश जो है बहुत ध्यानपूर्वक लगाने होते हैं, क्योंकि फिट करते वक्त पता क्या होता है, फूल जाते हैं बाहर की तरफ, और ये बात भी नहीं पता होगी, वो पूरा अंदर खांचे तक फंसता नहीं होगा, वो वैसे ही टाइट होता रहता है बोल्ट उसके अंदर, और वो भी चीज़ देखनी पड़ती है। वो फेस बराबर भी आना चाहिए, अगर फेस बराबर नहीं आया तो वो बुश बाहर की तरफ ना मतलब फैल जाएगा, और फिर आपकी जो मतलब सारी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, मतलब बुश को फिट करने में। क्योंकि फिर दोबारा से आपको बोल्ट खोलना होगा, फिर बुश को बाहर निकालना होगा सही तरीके से, या तो उसे पहले ही इस तरीके से असेंबल करें जो कि पहली बारी में सेट बैठ जाए। कई बार ये बैठता भी नहीं है सही, और कुछ लोग क्या करते हैं, चल छोड़ फंस गया छोड़ क्या करना, यहाँ जब तक बिल्कुल मिलेगा नहीं तब तो दोस्तों तब तक फाइनल नहीं करेंगे, क्योंकि मिलने के बाद ही लाइन सेट बैठती है। नहीं तो 1 2 3 महीने बाद फिर ड्राइवर जो है परेशान हो जाएगा, वो कहेगा यार अभी तो कराई थी फिर दिक्कत आ गई है। तो वो दिक्कत इसी वजह से आती है, क्योंकि हम जो है भरपूर तरीके से पूरे बुशों को टाइट नहीं कर पाते। और उसके बाद एक बात और बताना चाहूँगा मैं, अगर आप बुश कहीं भी और करवा रहे हैं, फिट करवा रहे हैं, तो बाद में दोबारा इनके बोल्टों पे हाथ जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि इनके बोल्ट जो है वो ढीले तो होते नहीं है, वो बुश जो है रेड़े हो जाते हैं अंदर, वो रेड़े होने के बाद उन पर भी जगह बन जाती है, फिर उसको बाद में आपको उसको काम को दोबारा करवाना पड़ता है। तो इसलिए पहले तो बोल्ट टाइट कर ले करें, उसके बाद ही दोस्तों आगे काम करें। दूसरा जो है लाइन चेक करवाते रहे गाड़ी की, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि हाँ भी इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि कंपास से तो हम बाहर से ये चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपस में दोनों पहिए आउट चल रहे हैं सेम चल रहे हैं, उससे ये पता लग जाता है। मगर जो लाइन मिलाई जाती है वो सेंटर पिन से मिलती है, वैसे नहीं मिलती।
उसे मिलाने के लिए बहुत ही मतलब चीज़ें देखनी पड़ती है, चारों दिशाएं देखनी पड़ती है। ये नहीं है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं भी इंची टेप लेके लगा के कुछ चेक कर लूँगा, नहीं, उसमें भी बहुत जो चीज़ें होती हैं, लेवल ऊपर नीचे का सब हर चीज़ देखनी पड़ती है, कितने इंच सेंटीमीटर, तो सब चीज़ें जो दोस्तों कोई कमेंट करेगा तो दोस्तों मैं वो भी उससे बताऊँगा भाई को, अगर कोई कमेंट करके मुझे बताता है दोस्तों तो उसे मैं बता दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभी जो है दोस्तों इसके जो है अपने बुश होते हैं इसके ट्राली के जो अलाइनमेंट करने वाले, जो कि बैलेंस रोड में लगे होते हैं दोस्तों, वो है हम क्लियरली जो है वो सारे चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के बाद दोस्तों हम कर देंगे इसकी ट्राली की लाइन, और इसका जो काम जो था तमाम जो है वो फाइनल हो जाएगा। और दोस्तों फिर लास्ट में दोस्तों हम करेंगे ड्राइवर से भी बात, और जो कि आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो कहना वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों, और भी हम बातें करेंगे, क्योंकि इसमें आपको सारी बात का पता लगना चाहिए दोस्तों। आपके साथ भी ये हो सकता है दोस्तों, कहीं आप इस जंगलों में मत फंस जाना, नहीं तो दोस्तों फिर आपका एक ट्राली की लाइन का पूरा खर्च जो है वो आपके जिम में पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को ये समझाना चाहता था वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको हर चीज़ के बारे में भरपूर जानकारी हो जाए, जिससे कि डायरेक्ट उसी पॉइंट पे, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी ट्राली में दिक्कत आ रही है तो आप ट्राली वाले के पास जाएं। अगर आपकी ट्राली के नीचे फाउंडेशन जैसे कि आप सस्पेंशन आप देख सकते हैं कि दोनों हिस्से लगे हुए हैं, इनमें दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप हमारे पास आएँ, और हमारे जैसे जो बंदे इस लाइन के काम करते हैं उनके पास भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल मेरे पास आएँ। तो दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि टायर पंचर हुआ तो टायर पंचर वाले के पास जाएँ, मतलब जिस फील्ड का काम है ना उस फील्ड के बंदे के पास जाएँ जो फील्ड वो काम कर रहा है। ये नहीं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उसके पास चला जाता हूँ लेथ मशीन वाले के पास, तो वो मेरा लेथ मशीन वाला भी मेरा ये काम कर देगा, वो ये काम कर देगा। नहीं दोस्तों, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो आ रहा है आंधे पे हम सब खोल लेंगे, खोल के देखी जाएगी जो होगा, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि दोस्तों वो आपको तो पता है कि वो खोल रहा है, मगर दोस्तों उसे ये नहीं पता कि मैं जो चीज़ खोल रहा हूँ वो सही कर पाऊँगा नहीं पाऊँगा। तो ऐसा हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इससे आप कोई भी काम जो है आप कहीं भी करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस बंदे को इस बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, और आपको इस बारे में पता भी होना चाहिए कि मैं यहाँ काम करा रहा हूँ, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सही हो जाएगा, हमारी दिक्कत नहीं आने की। तो कोई फ़ायदा हुआ दोस्तों, ये बार बार वहाँ 2 बार गया लाइन के, उसने चोटर मोटर पैसे भी दिए होंगे उसे, तो वो टाइम वेस्ट भी हुआ और काम भी सही नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बेकार की बात है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। तो दोस्तों अब जो है आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब ये जो है बैलेंस रोड तो फिट हो ही गई है, और हम ड्राइवर से भी अब बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जो ड्राइवर है वो आपके सामने बताएगा कि मैंने लाइन कैसे चेक कराई और किस तरीके से चेक कराई, तो उसमें क्या काम करा उन्होंने, क्या नहीं करा, जो कि आप सुनेंगे उसके ड्राइवर के मुँह से खुद ही आप कि ड्राइवर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, जो कि आपको पता लग जाएगा वीडियो के अंदर दोस्तों। तो बने रहे वीडियो के साथ दोस्तों, तो आपको भरपूर जानकारी मिलेगी, जो कि आपको पता लग जाएगा लास्ट तक।
हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मुस्तफा चौहान। चौहान जी, आप मतलब ट्राली की लाइन कहाँ करवाना चाह रहे थे? मतलब क्या हुआ था, क्या बात थी? सारी बात डिटेल में हमारे भैया को बताओ। इन्हें बताया जैसे मैंने आके, भाई इसकी लाइन आउट है। पहली बात तो इनके समझ में नहीं है, इन्होंने 10 तरह के तरीके से नाप के बता दिया कि ये लाइन ओके है। दूसरी बात ये है, इन्होंने करी भी तो इन्हें ये नहीं पता बुश कट रहे इसके या क्या हो रहा। इन्होंने तो बस घोड़ा छुटवाया, अपना उल्टी सुद्धी देखी और अपना नु कह दिए बिल्कुल सेट है। सुबेरी फेर आए हम 2 चक्कर मारने के बाद, क्या लगे ये तो रेडियल के टायर हैं, ऐसी दबा दी। इतना पता जी। तो दोस्तों, ड्राइवर का कहना खुद ही है, आपके सामने ही है कि जो लाइन का सिस्टम है वो हर किसी को नहीं पता दोस्तों, जो कि हम ट्राली की इसकी लाइन कर रहे हैं। तो आप खुद ही देखिए। तो आप भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि लाइन कहाँ चेक करवाएं? मतलब लाइन भैया सरदार जी के पास हमें लाइन चेक करानी, जो तबीयत खुश करवानी अपनी। कहाँ पे? यो है ट्रांसपोर्ट नगर में, मुजफ्फरनगर। दोस्तों हमने कर दी इसकी लाइन ट्रॉली की, और वो आपने देख लिया पूरा वीडियो में। दोस्तों आपको पूरी वीडियो कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको ऐसे से अगर वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों ऐसे ऐसी वीडियो में आपको लेते लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों। इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो जरूर कर लेना।